हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना चैनल एजुकेशन मेरा सफ़र में आपका स्वागत है। आज का विषय है फिजिक्स और फिजिक्स में हमें पढ़ना है केशिकत्व क्रिया, यानी जिसको हम केशिकत्व बोलते हैं। ठीक है, तो केशिकत्व के मतलब क्या होता है? तो केशिकत्व के मतलब देखिए, पूरा विस्तार से हम समझा रहे हैं। केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना केशिकत्व कहलाता है। केशिकत्व किसे कहते हैं? तो केश नली में, जैसे मान लिया जाए एक पेड़ है, ठीक है। ये पेड़ से हम जड़ तर पानी देते हैं, पानी जो है से पेड़ पर ऊपर हर भाग में पहुंच जाता है। तो किसके माध्यम से? तो यही जो है से केशिकत्व नली के माध्यम से जाता है। इसमें मैंने केशिकत्व के मतलब होता है एकदम पतला पतला रेशा की तरह जो है से एक नली होता है, जिसका त्रिज्या हर जगह जो है से बराबर होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? केश नली कहते हैं। और केश वही पहुंचना, वो पानी नीचे से ऊपर ले जाना और ऊपर से नीचे लाना क्या कहलाता है? केशिकत्व कहलाता है। ठीक है। केश नली में बहुत पतली एक समान त्रिज्या वाला पतली नली होती है। अभी हम बता के गए कि केश नली जो होती है से बहुत पतला समान त्रिज्या वाला एक नली होती है, मैंने हर जगह उसका मोटाई जो होती है से बराबर होती है, त्रिज्या जो है से बराबर होती है, पतला नली होती है। सामान्य जो द्रव कांच को भिगोता है, सामान्यतः जो द्रव कांच को भिगाता है, जो भी द्रव कांच को भिगाता है वह केश नली के ऊपर चढ़ता है। यानी कांच को भिगाता है तो केश नली ऊपर चढ़ता है, और अगर कांच को नहीं भिगोता है वह नीचे उतरता है। केश नली में द्रव के चढ़ने और उतरने का कारण पृष्ठ तनाव ही होता है। मैंने बोल रहा है कि द्रव जो है से ऊपर चढ़े या नीचे उतरने का कारण पृष्ठ तनाव है। उसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव है। केश नली में ऊपर चढ़ना, द्रव जो है से ऊपर चढ़ना या नीचे उतरता है, इसका कारण जो है से पृष्ठ तनाव है। नली के त्रिज्या कम होने पर चढ़ान की ऊंचाई का मान बढ़ता है और अधिक होने पर उसका मान घटता है। अब देखिए कुछ उदाहरण, केशिकत्व क्रिया का कुछ उदाहरण है। जैसे में लालटेन में, अगर लालटेन या लैंप में अगर तेल डाल करके और बत्ती में ऊपर से माची धराते हैं तो लालटेन जलने लगता है। तो नीचे जो तेल जो होता है से बत्ती में ऊपर चढ़ता है, तो क्या कहलाता है? वो केशिकत्व क्रिया के कारण होता है। थीन पेपर देखा जाए तो थीन पेपर स्याही अगर एक जगह गिरा दिया जाए तो स्याही जो है से पूरा भाग में फैल जाता है, ये भी केशिकत्व क्रिया के कारण होता है। पेड़ पौधों की शाखाओं में खनिज लवणों का संचरण जो होता है इसे केशिकत्व क्रिया के कारण होता है। वर्षा के बाद किसान खेतों में जुताई कर देता है, ठीक है, और जुताई करने के बाद जो है इसे मिट्टी बनी केश नली जो होता है इसे टूट जाती है। जुताई करने पर क्या होती है? उसमें जो मिट्टी में बना रहता है केश नली वह टूट जाती है और पानी ऊपर से नीचे नहीं आ पाता है, जिससे नमी बनी रह जाती है। इसी के कारण जो इसे नमी उसमें बनी रह जाती है, केश नली टूट जाता है। पानी का नव चंद्रक अवतल लेंस तथा पारे का उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। पानी जो है, पानी का नव चंद्रक अवतल लेंस की तरह और पारे का उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे ध्यान दीजिए। अब जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, अब आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इसको सबसे पहले फार्मूला को याद रखना है। फार्मूला है किस से किस रूप में बदलते हैं। जैसे हम मान लिया जाए कि तापमान जो है सेल्सियस में रहेगा तो केल्विन में बदल सकते हैं आप, इतना यहाँ से यहाँ तक फार्मूला सेट करके। अगर सेल्सियस में है तो फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं, फ़ारेनहाइट में है तो आप रोमन में बदल सकते हैं। यानी सेल्सियस में फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस से केल्विन में, सेल्सियस से रोमन में, या केल्विन से फ़ारेनहाइट में, केल्विन से सेल्सियस में, केल्विन से रोमन में। यानी आप इस चार में जिस रूप में बदलना चाहते हैं उस रूप में आप बदल सकते हैं। जैसे हम दिए गए 0 डिग्री, कितना डिग्री? 0 डिग्री। जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं 0 डिग्री सेल्सियस को मैंने सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा? पहला क्वेश्चन है, बना करके बताते हैं। 0 डिग्री 0 डिग्री सेंटीग्रेड को कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर हो सकता है? तो आप फार्मूला लगाइए, जिसका पूछा है उसी का, सेंटीग्रेड का पूछा है
और फ़ारेनहाइट का, यानी जिसका पूछा है तो सेंटीग्रेड हम इसको बोलते हैं 0 डिग्री C माइनस 0 बटा 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 बराबर में जो है इसको कौन है फ़ारेनहाइट में, देखिए फॉर्मूला F माइनस 32 बटा 312 212 माइनस 32। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब सेल्सियस के मान बता रहा है 0 डिग्री सेल्सियस यानी 0 माइनस 0 और ये 100 माइनस 0 बराबर F माइनस 32 बटा 212 माइनस 32। इसको जो है से हम घटाएंगे तो 0 में से 0 गया तो 0 और 100 में से 0 गया तो 100 बराबर F माइनस 32 बटा 212 में से 32 घटाएंगे तो 212 में से अगर 32 घटाएंगे 0 हो गया, 11 में से 3 गया तो 8 हो गया, 180 बचा। कितना बचा 180। एक शून्य से एक शून्य हम नीचे से नीचे काट सकते हैं। अब जो है से हम तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं। 18 गुने 0 तो हो जाएगा 0 गुने 18 बराबर F माइनस 32 और इंटू में कर देंगे कितना 10। ठीक है, तिरछा तिरछी कैसे गुना किए। अब जो है इसको हो जाएगा 0 बराबर F माइनस 32 तो F माइनस 32 गुने 10 तो यानी 10 F माइनस 32 यहाँ को 320। अब जो है इसको हम बना सकते हैं, इसको हम ए साइड को 10 F को इस साइड करेंगे तो माइनस 10 F बराबर 320, माइनस में रहेगा माइनस से माइनस कैंसिल यानी ए भी F बराबर 320 बटा 10। एक शून्य से एक शून्य कट गया, F बराबर कितना आ गया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 32 फ़ारेनहाइट आ गया आंसर। अगर सेंटीग्रेड में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा तो उसका फ़ारेनहाइट में कितना आएगा 32 फ़ारेनहाइट आएगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। किसी भी कहीं भी टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो उसका फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, ध्यान देना। अब अगला क्वेश्चन है माइनस 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो जिस प्रकार से अभी हम बताएं उसी प्रकार से फिर से बनाना है, फार्मूला सिम लगाना है। माइनस 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है यानी कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तो फार्मूला लगाएंगे C माइनस 0 बटा 100 माइनस 0 और उसके बाद फ़ारेनहाइट वाला जो रहेगा उसी का फार्मूला लगाना है। सेल्सियस यहाँ पर है और यहाँ फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस का फार्मूला लगाएं, बराबर में फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट का F माइनस 32 बटा 212 माइनस 32। यहाँ तक ठीक है। अब जो है C कितना डिग्री सेल्सियस है, माइनस 40 डिग्री सेल्सियस है, माइनस 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 बटा 100 माइनस 0 यानी 100 और F माइनस 32 बटा 212 माइनस 32। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करना, माइनस 40 माइनस 0 अगर करेंगे तो माइनस 40 से रह जाएगा। ठीक है, और बटा में ही 100 हो जाएगा, बराबर में F माइनस 32 बटा अगर 212 में से 32 घटाएंगे तो अभी जस्ट हम पिछल का वीडियो घटा के बताएं, यानी अभी जस्ट हम पिछल का क्वेश्चन घटा के बताएं 180 आया। एक शून्य से एक शून्य हम काट सकते हैं, यहाँ पर भी एक शून्य से एक शून्य काट सकते हैं। अब हो गया तिरछा तिरछी अगर कैचिया गुना करेंगे तो F माइनस 32 और 1 में गुना करेंगे तो F माइनस 32 आ जाएगा। बराबर के चिन्ह देंगे, माइनस 4 और 18 में गुना करेंगे तो 18 चौक 72 आ जाएगा, माइनस 72 आ जाएगा। ठीक है, अब जो है F बराबर माइनस 72, 32 माइनस में अगर उस हट जाएगा तो प्लस 32 हो जाएगा। तो F बराबर माइनस 72 में से 32 घटेगा तो बचेगा माइनस 40 डिग्री सेल्सियस। देखिए अगर सेल्सियस में माइनस 40 डिग्री था तो आंसर फ़ारेनहाइट में भी माइनस 40 डिग्री है। इसलिए जो है अगर माइनस 40 डिग्री सेल्सियस में क्वेश्चन था तो फ़ारेनहाइट में बदले तो भी माइनस 40 डिग्री सेल्सियस आंसर आया। इसका मतलब है कि जितना सेल्सियस में अगर एक क्वेश्चन आता है, सेल्सियस कितना डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, यानी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो इसे आपस में बराबर होता है। क्वेश्चन क्या रहता है, देखिए सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट
बराबर होता है। देखिए क्वेश्चन ऐसा भी होता है, सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट बराबर में होता है, बराबर होता है। ऑप्शन में रहता है ए 100 डिग्री सेल्सियस, बी 32 डिग्री सेल्सियस, सी -40 डिग्री सेल्सियस और डी +40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऐसा ऑप्शन रहेगा। बोलेगा कितना डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, तो -40 डिग्री सेल्सियस जो होता है फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। जितना फ़ारेनहाइट -40 तो सेल्सियस भी -40। ये क्वेश्चन देखिए वही क्वेश्चन था, हम यहाँ आंसर लाए तो सेल्सियस -40 था तो फ़ारेनहाइट भी -40 आया। ठीक है, इसी प्रकार से आप कुछ भी क्वेश्चन दे करके और इस फार्मूला के माध्यम से आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद और अब मिलते हैं अगले वीडियो में।